CDSL यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। अब दोस्तों अगर हम CDSL की बात करें तो इस कंपनी का जब आप रेवेन्यू सोर्स को देखोगे तो आपको देखने को मिलता है कि एनुअल इश्यूर इनकम से कंपनी टोटल रेवेन्यू का 34% जनरेट करती है, ट्रांजैक्शन चार्जेस से कंपनी टोटल रेवेन्यू का 32% जनरेट करती है, IPO और कॉर्पोरेट एक्शन से कंपनी टोटल रेवेन्यू का लगभग 17% जनरेट करती है। अब नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि लास्ट 3 क्वार्टर अगर आप देखोगे, क्वार्टर बोल सकते हैं 3, 4 और क्वार्टर 1, इसमें कंपनी का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कुछ खास अच्छा हमें देखने को मिला नहीं है। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या हो सकता है? कंपनी का ट्रांजैक्शन चार्जेस वाला जो सेगमेंट है वो, क्योंकि ट्रांजैक्शन चार्जेस जो कंपनी रखती थी 3 रुपये 75 पैसे पहले पर ट्रांजैक्शन, उसको कंपनी ने कम कर 3 रुपये 50 पैसे कर दिया। यानी कि बोल सकते हैं कि कंपनी ने अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कम कर दिया है। और पिछले कुछ टाइम में स्टॉक मार्केट खराब परफॉर्म किया है, लोग मार्केट में कम है, पहले के कंपैरिजन में ट्रेडिंग्स कम हो रही हैं, इन्वेस्टमेंट्स कम हो रही हैं। इस वजह से क्या है कि कंपनी को वॉल्यूम्स कम मिले तो कम रेवेन्यू मिला, और साथ में कंपनी ने अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कम किया है तो कंपनी के मार्जिन्स भी कम है। इस वजह से कंपनी के प्रॉफिट्स भी हमें गिरते हुए दिखे हैं। अब इन सारी चीज़ों की वजह से कंपनी का लेटेस्ट जो क्वार्टर 1 का रेवेन्यू हमें दिखा वो लगभग 259 करोड़ का, उसमें जो एनुअल इश्यूर का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो अभी भी देखा जाए तो टॉप पे है, ट्रांजैक्शन चार्जेस का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो सेकंड पे है, बट जितना पहले कॉन्ट्रीब्यूशन था वो अब अगर देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा उसमें चेंजेस हमें देखने को मिली है, जो कि आप इस डेटा से समझ सकते हैं। अब देखो यहाँ पर मेंशन है कि एनुअल इश्यूर चार्जेस, ट्रांजैक्शन चार्जेस, IPO, कॉर्पोरेट एक्शन, ये सारी चीज़ों से कंपनी ने कितना कितना रेवेन्यू रिपोर्ट किया है। तो पहला एनुअल इश्यूर, उससे कंपनी 114 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट की है इस क्वार्टर 1 में। ट्रांजैक्शन चार्जेस से कंपनी ने 62 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है। IPO, कॉर्पोरेट एक्शन चार्जेस से कंपनी ने 21 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया। बट हम बात कर रहे हैं टॉप 2 सेगमेंट्स के बारे में, तो 259 करोड़ का टोटल रेवेन्यू है। तो उसको अगर कंपैरिजन करें अगर 114 से, तो लगभग टोटल रेवेन्यू का 44% कौन कंट्रीब्यूट किया है? एनुअल इश्यूर इनकम, या फिर बोल सकते हैं जो सेगमेंट है वो। और ट्रांजैक्शन चार्जेस जो कि पहले 32% कंट्रीब्यूट करती थी वो गिरकर आ चुका है लगभग 24% पे, क्योंकि इस बार सिर्फ उन्होंने बोल सकते हैं 62 करोड़ का ही रेवेन्यू रिपोर्ट किया है इस सेगमेंट से। और दोस्तों अगर हम देखें ट्रांजैक्शन चार्जेस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे तो बोल सकते हैं डी ग्रोथ रिपोर्ट किया है, और सिक्वेंशियल बेसिस पे 27% की ग्रोथ हमें वहाँ पर विटनेस करने को मिली है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात अब यहाँ पर यह है कि कंपनी ने इस क्वार्टर में एनुअल इश्यूर जो चार्जेस हैं उसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 50% से इंक्रीज़ की है। इस वजह से जो डिपेंडेंसी थी कंपनी की इस सेगमेंट में वो पहले के कंपैरिजन में बढ़ चुकी है। यानी कि अब हम ये एज्यूम करके चल सकते हैं कि अभी चलो मार्केट ख़राब है, इस वजह से कंपनी का ट्रांजैक्शन चार्जेस वाला जो सेगमेंट है वो उतना अच्छा नहीं कर रहा है। बट जब मार्केट अच्छा होगा और ट्रांजैक्शन चार्जेस वाला सेगमेंट अगर अच्छा करेगा, 30% तक अगर रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करेगा, और एनुअल इश्यूर चार्जेस को कंपनी ने ऑलरेडी बढ़ा दिया है, तो पहले के कंपैरिजन में ग्रोथ जो है वो कंपनी के बिजनेस में ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगी। जब मार्केट अच्छा होगा, बुल रन की तरह मार्केट अगर दिखेगा तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। अगर आप CDSL के इन्वेस्टर ने, बिजनेस से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको समझाई है। बाकी ये सारी चीज़ों के बेसिस पर कोई रिकमेंडेशन समझने की ज़रूरत नहीं है, सभी चीज़ें मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ डेटा के बेसिस पर बताई है।